राम राम, जय हिंद। एसएससी ने अपना नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर जारी कर दिया है। एक तरीके से मतलब तुम लोगों को ये बता दिया गया है कि तैयारी शुरू कर दो। हम क्या करने वाले हैं, अगले कुछ वीडियोस में हम तुम्हें एकदम गहराई से चीज़ें एक एक चीज़ें समझाने वाले हैं। जो चीज़ें भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम समझ में आएंगी हम तुम्हें बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज पहला वीडियो है एसएससी 2024 की सीरीज़ का। हर एक वीडियो से तुम बहुत कुछ सीख के जाओगे, लेकिन हम ये पहले बता दें हर वीडियो तुम्हारे काम की भी नहीं होगी। तो जब तुम्हें लगे कि ये तुम्हें वाकई में तुम्हें जानना है तब आना इस वीडियो पे, वरना तुम अपना काम करते रहो। हम बस वीडियोस में बनाना मेरा काम है। ठीक है, सबसे पहले हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अभी जो नवंबर चल रहा है अपने पास, ठीक है, क्या है अपने पास? नवंबर। समझना बात को, नवंबर है अभी। ठीक है, अगले साल 2024 में सितंबर अगस्त के बाद ही पेपर होंगे। ठीक है, अगस्त के बाद ही पेपर होंगे, तो कंफर्म है लगभग। कुछ पेपर हैं जो पहले हो सकते हैं, लेकिन बाकी के अगस्त के बाद ही होने हैं। ठीक है, जो मेन बड़े पेपर होते हैं। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे पास अभी टाइम कितना है। नवंबर चल रहा है, नवंबर को हटा देते हैं। 9 महीने का टाइम हमारे पास मिनिमम है भी। कितना टाइम है हमारे पास? 9 महीने में। तबीयत खराब है थोड़ी सी, उसके लिए सॉरी है। 9 महीने में यार एक बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, एक स्पर्म से एक बच्चा बन जाता है, हस्ट पुस्ट बेबी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अगर इतना बड़ा प्रोसेस हो सकता है 9 महीने में, तो एक एसएससी की नौकरी 9 महीने में आराम से निकाली जा सकती। ये मेरा वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद हम बहुत सारे वीडियोस डिटेल में इसमें लाने वाले हैं। साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके के लगभग 60 वीडियोस हैं मेरे पास, वो अपलोड करेंगे हम रिकॉर्डेड, जिसको कि तुम रख लेना। और इसके अलावा स्टैटिक जीके कहीं से नहीं आएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 9 महीने हैं तुम्हारे पास। अगर तुमने ये मोटिव एक बनाया है कि हाँ एसएससी निकालना है हमें, या फिर हो सकता है अभी तक तुम्हारे एग्जाम नहीं निकल रहे हो, अब तुम्हारे पास मौका है 9 महीने में एक एग्जाम निकालने का, एसएससी का कोई भी। समझो मेरी बात यहाँ पे, टारगेट जो है, ठीक है, एक चीज यहां पे समझ के चलना, टारगेट जो है उसको सिर्फ एक बड़े एग्जाम में मत बनाना कि तुम्हें सिर्फ सीजीएल करना। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा सा इसको डिफर हो सकता है, लोगों से थोड़ा सा अलग हो सकता है। सबसे पहली चीज समझो, टारगेट सिर्फ सीजीएल को मत बनाना। अब इसके पीछे रीजन है, देखो हमारे पास अगले साल एमटीएस भी आएगा, सीएचएसएल भी आएगा, सीपीओ भी आएगा। ये मेन बड़े पेपर हैं। ठीक है, ये तीनों एग्जाम हमारे पास अगले साल आने वाले हैं। अब अगर तुम कोई भी एग्जाम, इन तीनों में से चारों में से कोई भी एग्जाम क्रैक करते हो, पहले जॉब ले लो। पहली जो हमारी प्राथमिकता है वो है जॉब लेने की। उसके बाद अगर तुम, हमने बहुत से लोगों को देखा है एमटीएस में करते हुए सीजीएल क्रैक कर चुके हैं, बहुत लोग हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास मौका होगा क्योंकि तुमने पढ़ाई उतनी ही करी है। समझो मेरी बात को, अगर सीजीएल के लिए भी पढ़ रहे हो तब भी एमटीएस निकाल सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि भगवान न करे अगर सीजीएल नहीं निकला इस बार, तो एमटीएस निकल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि किसी एक एग्जाम को पर्टिकुलर टारगेट करने की जरूरत नहीं है। आप एसएससी के सेक्टर में, इसलिए हम जो वीडियो ये बनाते ये एसएससी के सारे एग्जाम के लिए होते हैं। हम एक बिल्कुल आइडेंटिफाई करके, मतलब पॉइंट आउट करके नहीं बताते हैं कि हम इसी वैकेंसी की बात कर रहे हैं, नहीं, हम ओवरऑल एसएससी की बात करते हैं। अब देखो इसके पीछे वजह क्या है, ये चीज समझनी पड़ेगी कि देखो पढ़े लिखे तुम चाहे जितना हो, जितनी भी तुम तैयारी कर लो, लेकिन यार किस्मत जब साथ नहीं देती ना, तो चीजें कभी ट्रैक पे सही नहीं आएंगी। तो अगर भगवान न करे, हम फिर वही बात बोलेंगे कि अगर सीजीएल हमारा नहीं निकल पाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास और भी एग्जाम है, हम किसी अदर एग्जाम में जाएंगे और हमारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात है टारगेट तुम तीनों चारों एग्जाम को बनाओ जितने भी आते हैं इसमें। क्लियर हो गई बात? चलो, अब ये जो 9 महीने हैं, ये जो 9 महीने हैं, इनमें, इन 9 महीनों में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, सबसे ज्यादा। उसका रीजन है, देखो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अभी के लिए, आप नहीं तुम, अभी के लिए तुम्हारे लिए सिर्फ एक नौकरी जरूरी है सरकारी, जिसकी तुम तैयारी करना चाहते हो। अब इसके बीच में डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है एक तरीके से, अगर तुम अपने टाइम पे आ जाओ। सबसे पहला है राम मंदिर। कोई ये ना कहना राम मंदिर को हम डिस्ट्रैक्शन बोल रहे हैं, नहीं। राम मंदिर, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है, जब राम मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन होना है, मतलब सॉरी, उसका जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ठीक है, तो जो 22 जनवरी है, 22 जनवरी का मतलब ये आप ये समझ लो 10 जनवरी से कवरेज चालू हो जाएगी। तो वो क्यूरियोसिटी में बहुत टाइम चला जाता है। क्यों? इंस्टा पे रील्स चल रही होती हैं, यूट्यूब पे वीडियोस चल रहे होते हैं। हम ये कहेंगे इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचने की जरूरत है। भगवान श्री राम को मानते हो तुम, हम भी बहुत मानते हैं, हमें भी बहुत इंतजार है, ये एक अलग चीज़ हो गई। अभी के लिए तुम्हारी प्राथमिकता क्या है? नौकरी। तो तुम क्या करोगे? तुम इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहोगे। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे भगवान से दूर रहना है, ये न्यूज़, डिबेट, रील्स और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहोगे।
जैसे ही ये चीजें होती हैं उसके बाद इलेक्शन चालू हो जाएंगे और बहुत बड़े चुनाव हैं, बहुत बड़े चुनाव हैं, इससे बड़ा चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो तो एक तरीके से प्राथमिक मतलब कर दिया जाता है इसे, उसका कोई मायने तो होते नहीं है। लेकिन जो ये लोकसभा का चुनाव होता है ये वन ऑफ द बिगेस्ट चुनाव होता है, उस पर नज़र पूरे पूरे वर्ल्ड की रहेगी। क्यों? इंडिया ग्रो कर रहा है, तो इस पे ऊपर भी डिबेट चलेंगी बहुत। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये 9 महीने हैं ये तुम्हारी नौकरी भी दे सकते हैं और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी तुम्हें यही 9 महीने करेंगे। तो इन 9 महीने का इस्तेमाल तुम्हें करना पड़ेगा। करना कैसे है वो हम बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसएससी की ही एक सीरीज में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।